लाइफ में अनसर्टेनिटी आएगी आएगी, उसके साथ जो जीना सीख लिया वो रिलैक्स हो सकता है। आपको हमेशा अपने आप को रिमाइंड करना चाहिए कि अभी समय नहीं है पूरी लाइफ को फिगर आउट करने का। मेरा नाम डॉक्टर कैलाश मंत्री है। मैं लाइफ कोच हूँ और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ। पिछले 35 साल से हम लोग सभी मानसिक बीमारी पे रिसर्च कर रहे हैं और हम सभी को ठीक करने में सक्सेसफुल हो गए हैं। मानसिक बीमारी बहुत बढ़ रही है। अभी अनुमान है कि 30 to 50% लोग मेंटली इल है, मानसिक बीमारी पीड़ित है। 30 to 50%। वेस्टर्न कंट्रीज में ये परसेंटेज ज़्यादा है, 60% जाती है। और इंडिया में भी शहरों में बीमारी बहुत ज़ोरों से बढ़ रही है। ये बेसिकली स्ट्रेस से रिलेटेड बीमारी है। मानसिक बीमारी का मतलब ये नहीं होता है कि आदमी लूनेटिक है, आदमी पागल है, नहीं, वो मेंटली डिस्टर्ब है। मेंटली डिस्टर्ब आदमी कब होता है? जब उसको स्ट्रेस ज़्यादा होता है, टेंशन ज़्यादा होता है, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा आता है और उसकी लाइफ में अनसर्टेन का पीरियड लंबा चलता है। आज का टॉपिक है अनसर्टेनिटी। ये मेंटल पेशेंट के साथ में बहुत ज़्यादा होता है। उनका लंबा पीरियड अनसर्टेनिटी में चलता है और वो पीरियड में वो लोग कोई आदत भी, गंदी आदत भी पाल लेते हैं, जैसे सिगरेट पीना, दारू में पीना, ड्रग में जाना, गुस्सा करना, चिल्लाना, घर पे तोड़फोड़ करना, ये सब होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है। अनसर्टेनिटी का मतलब है नॉट नोइंग व्हाट विल हैपन, यानी आपको कुछ क्लियर नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। अब इसके एग्जाम्पल देके समझते हैं। अभी पहला एग्जाम्पल को अनिल अंबानी का आ रहा है। 2008 में वर्ल्ड में रिसेशन आया था। 2005 में उसका मुकेश अंबानी से सेपरेशन हुआ था और काफ़ी पैसे मिले थे उसको। और 2007 में उसका पब्लिक इशू आया था, उसमें वो टॉप 5% की रिचेस्ट फैमिली में आ गया था। रिलायंस पावर का इशू आया था, उसका लिस्टिंग बहुत अच्छी हुई थी और 2-3 घंटे में ही कुछ शेयर बिकना चालू हुआ और एक ही दिन में 20% शेयर गिर गया। तो उसकी खुशी लंबी नहीं चली, क्योंकि पेपर में आया था कि रिलायंस पावर इतना सब्सक्राइब हो गया, इतना वैल्यूएशन हो गया अनिल अंबानी का, सब आया था और दूसरे दिन से उसका फॉल चालू हो गया। फिर 2008 की क्राइसिस आई, उसमें उसको बहुत नुकसान हुआ। उसके बाद में उसका पीरियड अनसर्टेनिटी चलता गया और अभी तक उसका अनसर्टेनिटी पीरियड चल रहा है। हर कंपनी लॉस कर रही है, हर कंपनी बिक रही है और एक भाई वर्ल्ड का टॉप 10 रिचेस्ट मैन में और एक भाई इंसॉल्वेंसी की स्टेज पे। तो जो इतना बड़ा आदमी था और इतनी उसकी थी, आज उसको बैंक लोन दे रही नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज में वो पार्टिसिपेट कर नहीं सकता है, कोई इशू लेके नहीं आ सकता है। तो इसका बहुत 15 साल से ज़्यादा इसका पीरियड अनसर्टेन चला। अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक मेरा पेशेंट था, 25 साल का था, उसका ब्रेकअप हो गया था। लड़की से दोस्ती अच्छी थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, वो अवैध नहीं था क्या चल रहा है। लड़की की तरफ बाहर गई और 15-20 दिन में उसने बोल दिया कि अपना ब्रेकअप है। उससे बातचीत करना बंद कर दिया, उसका फ़ोन उठाना बंद कर दिया। अब वो तो पूरा दिल दे के बैठा था, तो हमेशा उसका इंतज़ार करता था, उसका फ़ोन आ जावे, उसको मैसेज करता था, उससे बातचीत करने की कोशिश करता था और लड़की को बात करने में इंटरेस्ट नहीं था। वैसे एक और एग्जाम्पल याद आ रहा है मेरे को। एक और लोग आया था मेरे पास में, 25 साल का लड़का था, उसको एक मैरिड लेडी से प्यार हो गया था। दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी चली थी। वो लोग सपना भी देख रहे थे कि भाग जाएंगे, इंडिया के बाहर सेटल हो जाएंगे और लड़की भी हाँ में हाँ मिलाती थी। सडनली एक दिन लड़की ने उसका फ़ोन उठाना बंद कर दिया, मैसेज करना बंद कर दिया और कोई कारण नहीं दिया ब्रेकअप का। दोस्ती बहुत अच्छी थी, दोनों की बहुत मीटिंग होती थी, दोनों बहुत मिलते थे और सडनली लड़की ने वो सोचा होगा और उसने बातचीत करना बंद कर दिया। लड़का 2 साल तक डिप्रेशन में रहा, उसका वजन करीब 25 किलो बढ़ गया और वो रोता था और उसको लड़की से बात करना था। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि वो लड़की ऐसा कर सकती है, क्योंकि लड़की बहुत अच्छी थी। मैं लड़की को भी जानता हूँ, लड़की को मिला हूँ मैं। लड़की बहुत अच्छी थी, बहुत केयरिंग लड़की थी, मगर उसके मन में क्या आया और उसने रिलेशन को ब्रेक कर दिया। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि एक लेडी में आई थी, वो 42 ईयर्स की थी, उसकी शादी नहीं हो रही थी, वो भी उसका अनसर्टेन पीरियड था। लड़की को शादी करने की इच्छा रहती है, उनको सेटल होना मतलब शादी करना होता है, तो उसकी शादी नहीं हो रही थी, उसका भी लंबा पीरियड अनसर्टेन का चला। फिर एक और पेशेंट आएगा जिसके कोविड के पीरियड से वो लोग घर का EMI नहीं दे पा रहे थे, करीब 14-15 EMI उसका पेंडिंग रह गया था। बैंक का नोटिस आया, घर खाली करने की बात की, पुलिस आ गई, सब तहसीलदार लोग आ गए और वो घर में 10 मेंबर थे, 2-3 बच्चे थे उसमें और उनको घर से निकालने की बात करने लग गए और 4-5 घंटा अनसर्टेन पीरियड चला।
फिर किसी से वो लोन अरेंज किए और 14 का 14 EMI उसको पे करना पड़ा, तब जाके उनको बच गए वो लोग घर से निकालने के लिए। एक और के ध्यान में आता है कि एक आदमी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, 21 करोड़ के उसके बच्चों को पैकेज थे, और एक लोन उसकी जो मदर के नाम पे था वो थोड़ा निगलेक्ट हो गया था। वो कोविड पीरियड का उनको लगा कि हमको रिस्ट्रक्चरिंग मिल गई है, हमको मॉनिटर मिल गया है कोविड के पीरियड का 12 महीने का, और बैंक ने दिया नहीं था, और उसके चक्कर में उन्होंने 10 लाख का रिनोवेशन खर्चा किया, और खर्चा करने के 3 महीने बाद ही कोर्ट का नोटिस आ गया कि आपका हम लोग 1 महीने बाद में फ्लैट का पोजीशन ले लेंगे, या 45 लाख का लोन पूरा पे करो, कोई कंसेशन नहीं, पूरा 45 लाख का पेमेंट करो, वो भी 1 महीने के अंदर। पोजीशन तो ले लिया था बैंक वालों ने उसके फ्लैट का, और 1 महीने पेमेंट करो नहीं तो नो ऑक्शन कर देंगे और आपको कुछ में नहीं। वो प्रॉपर्टी वैल्यू करीबन 1.5 करोड़ की थी, तो बड़ी बेचैनी थी, बड़ा अनसर्टेन था, पैसा कहाँ से अरेंज करेंगे। जो EMI नहीं दे पा रहा था 50,000 रुपया, उसको बोला जाए 45 लाख का आप इमीडिएट मैनेजमेंट करो, बहुत डिफिकल्ट था। तो उनका भी 15-20 दिन बहुत खराब गया। फिर अल्टीमेटली उन्होंने अरेंज कर लिया पैसा कि जब प्राइवेट लोन लेके, और वो सब सॉल्व हो गया। अभी बात करते हैं, अभी 7 दिन पहले की न्यूज़ है कि TCS जो टाटा ग्रुप की कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उन्होंने 12,000 लोगों को जॉब से निकाल दिया, और 12,000 के 12,000 लोग कम से कम 8-10 साल से TCS में थे, जॉब करते थे। आपको तो मालूम है जो भी लोगों को इतनी बड़ी कंपनी की जॉब मिलती है उनको कितना पर्सनल लोन मिलता है, उनका हाउसिंग लोन रहता है, उनका कार लोन रहता है। सडनली मानो पड़ा आपको जॉब से निकाल दिया, अभी सब EMI उनके चालू है, और ये इनका अनसर्टेन पीरियड है। जल्दी से ये जो मिडिल कैटेगरी लोग हो जाते हैं, जो उम्र हो जाती है 45+, उनको जल्दी से कोई दूसरा जॉब भी नहीं मिलता है, तो उनके पीरियड में लाइफ में भी अनसर्टन है। अभी 4 महीने चलेगा, 6 महीने चलेगा, 8 महीने चलेगा, कोई बोल नहीं सकते, उनको जॉब से निकाल दिया। एक मेरे को और इंसिडेंट याद आ रहा है कि हर्षद मेहता के टाइम पे एक आदमी ने अपने बांद्रा का फ्लैट 10 लाख में बेचा, और माजदा इंडिया, उस समय हर्षद मेहता की कंपनी थी, उसको पूरा 10 लाख लगा दिया, और वो सपने देख रहा था कि बस अभी 1 साल के अंदर अपन कांदिली बोली में फ्लैट ले लेंगे, बड़े फ्लैट में चले जाएंगे, और बड़े सपने देख लिए। और जैसे ही हर्षद मेहता का कांड हुआ, उसका शेयर मतलब जो 200 रुपये का था वो 20 रुपये के अंदर आ गया, यानी उसकी जो 10 लाख था वो 50,000 की उसकी वैल्यूएशन हो गई। अभी घर वाले सब अगेंस्ट में, सब रिश्तेदार अगेंस्ट में कि तुमने क्या बेवकूफ़ी की, अभी कहाँ रहेंगे बच्चे, कहाँ बीवी रहेगी, पढ़ाई कहाँ करेंगे, क्या करेंगे। और ऐसे समय तो आपको मालूम ही है लोग कितना ताना देने आ जाते हैं। एक मेरे नज़दीकी रिलेटिव थे, उसको भी 2007 में उसको अपने बच्चे की शादी करनी थी, बड़ा फ्लैट लेना था, और उसका शेयर बाजार में काफ़ी इन्वेस्टमेंट था। अभी 2007-8 की जो मंदी आई, तो उस समय फ्लैट कोई मेरे ख्याल से 2-2.5 करोड़ का फ्लैट होगा, नहीं सब 10 करोड़ का फ्लैट था। उसके शेयर बाजार में उसके 7 करोड़ का नुकसान हो गया। अभी बीवी बच्चे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बस फ्लैट ले लेंगे, सबके एक्सपेक्टेशन मिट्टी में मिल गए। उसको भी रातों को नींद आनी बंद हो गई, क्योंकि सब जगह बात चल गई थी ये फ्लैट ले रहे हैं, फ्लैट ले रहे हैं, बच्चे की शादी करनी है। अब उसके बाद में लॉस ऐसा हो गया था कि उसको 1-2 करोड़ रुपया शॉर्ट पड़ रहा था, और कोई उसको मदद करने नहीं आया, और वो उसका अनसर्टेन पीरियड चला था। एक मेरे को केस याद आ रहा है, वो भी शेयर मार्केट से रिलेटेड है, कि एक आदमी बहुत टैलेंटेड था, बहुत इंटेलिजेंट था, हर्षद मेहता के टाइम पे उसको भी 2 करोड़ का नुकसान हो गया, और उसकी हैसियत भी नहीं थी 2 करोड़ का सौदा करने की। वो उस समय सौदे होते थे बगैर डिपॉजिट के, बगैर मार्जिन के, और घर पे पैसे मांगने आने लग गए, कोई गुंडे लोग को भी लेके आ गए, और रोज़ सुबह को 7 बजे घर से बाहर निकल जाता था ये डर से कि कोई मेरे को मारने आएगा, और रात को 11 बजे तक घर पे जाता नहीं था, वो बाहर रहता था ये डर से कि कोई घर में मांगने आएगा, कोई आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, कोई कुछ झगड़ा हो जाएगा, मारामारी हो जाएगी। उसका भी लंबा पीरियड अनसर्टेन का चला। मेरी भी लाइफ का एक अनसर्टेन पीरियड था कोविड के टाइम पे। हॉस्पिटल में किधर एडमिट होते नहीं थे, मेरे को उस समय पेट में बहुत गैस हो गई थी, और इतनी गैस हो गई थी कि गैस निकल रही नहीं थी, और मेरे को भी मरने का एक्सपीरियंस हुआ। एक यूं तो ऐसा आया जैसे लगा मैं आज मर जाऊंगा, और रात को 12 बजे हम लोग गाड़ी में निकले, और कम से कम 5 हॉस्पिटल में एडमिशन लेने की कोशिश की, कोई हॉस्पिटल एडमिशन करने को तैयार नहीं था। बीमारी क्या थी समझ में नहीं आ रही थी, कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था कंसल्टेशन। इतना कोविड में इतना पैनिक का माहौल था कि कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था कंसल्ट करने के लिए, कोई प्रैक्टिसिंग मेडिकल डॉक्टर अवेलेबल नहीं था कि कोई चेकअप करा लूँ कि क्या कोई दवाई खा मैं कर दूँ। उस समय ऐसा लगता था 2-5 लाख 10 लाख कितना भी खर्चा हो मैं तैयार हूँ, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, पर कोई मिला नहीं। और ये मेरी अनसर्टेनिटी भी कम से कम 1.5 साल चली, और ये पीरियड
बहुत ही खराब पीरियड था। एक मेरा दोस्त था, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट था, काफ़ी इंटेलिजेंट था, काफ़ी होनहार था, बट उसका पीरियड ऐसा आया कि ना कोई जॉब मिल रहा था, ना कोई प्रैक्टिस चल रही थी। और वो मेरे को एक दिन आके शेयर किया कि मैं अंधेरी स्टेशन में बैठा हुआ था और देख रहा था कि ट्रेनें सब फुल है, भीड़ सब पब्लिक किधर किधर जा रही है और मेरे पास कोई काम नहीं है। और वो सोचता था कि क्या काम करूं, और ये भी उसका अनसर्टेन का पीरियड था। फिर एक लड़की मेरे पास आई, बहुत पैसे वाले घर की थी, बहुत अच्छे घर में उसकी शादी हुई थी। हस्बैंड बहुत दारू पीता था, सिगरेट पीता था, काम नहीं करता था, गाली गलौज करता था, नेगेटिव अप्रोच था और दुखी थे शादी करके भी। दोनों एक दूसरे दुखी थे क्योंकि बीवी चिल्लाती थी, वो दारू पीता था, सिगरेट पीता था और आदमी को सहन नहीं होता बीवी चिल्लाती है तो। सडनली मालूम पड़ा 42 ईयर्स में उसका लीवर फेल हो गया, किडनी फेल हो गया, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर का केस था और वो लड़का जो नेचर का बहुत अच्छा था वो एक्सपायर हो गया 42 ईयर में। और ये लेडी जिसकी शादी लेट हुई थी, करीबन 32 ईयर शादी हुई थी और 10 साल के अंदर हस्बैंड एक्सपायर हो गया। उसके ससुराल से बनती नहीं थी, उसका वर्ल्ड ही उजड़ गया और इतना लंबा आंसर पीरियड चला, उसमें उसको इतना टेंशन आया, इतना स्ट्रेस आया और लंबा पीरियड उसका स्ट्रेस में चला। एक और लड़की का मेरे को केस याद आ रहा है कि उसकी अभी उम्र करीबन 36 है और 25 साल से उसकी इच्छा है शादी करने की, पढ़ी लिखी है, पोस्ट ग्रेजुएट है, यूएस रिटर्न है, मगर उसकी शादी नहीं हो रही है। तो जब भी कोई लड़की देखने आवे उसकी अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, उसको लगता है मेरे को रिजेक्ट कर देगा। लड़की सुंदर है, बहुत ही अच्छी लड़की है, मगर लाइफ पे इनसिक्योर है। वो क्वेश्चन ऐसे करती है, बातचीत ऐसे करती है, फिर लड़के को लगता है कि ये शादी निभानी मुश्किल है, तो लड़के उसको रिजेक्ट भी कर देते। और जब भी कोई लड़का दिखने आवे उसकी अनसर्टेनिटी बढ़ जावे, उसको इनसिक्योरिटी आ जावे, मैरिज के सब फेलियर उसको याद आ जावे। और उसकी लाइफ में अनसर्टेनिटी थी भी। उसके फादर उसको बहुत कमती उम्र में छोड़ के चले गए थे। जब उसकी उम्र 10 साल थी तब उसके फादर छोड़ के चले गए थे। तो तब से उसकी लाइफ में अनसर्टेनिटी थी और ये बिल्डअप होती गई अनसर्टेनिटी। अब उसकी आज शादी नहीं हो रही है और वो और अनसर्टेन होती जा रही है और इनसिक्योर होती जा रही है। घर में कोई मेंटल पेशेंट अगर हो जाता है तो पूरी घर वाले की अनसर्टेनिटी हो जाती है, क्योंकि मेंटल पेशेंट कब क्या करेंगे कुछ मालूम नहीं है। कभी वो टेंडम कर सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। तो मेरे एक फैमिली फ्रेंड है, उसका भी बच्चा ओसीडी है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, शायद सिजोफ्रेनिया भी है, उसकी भी अनसर्टेनिटी है। एक दिन अच्छा जाता है, दूसरे दिन बच्चा क्या चीज़ की ब्लेम करना शुरू कर लेता है, क्या चीज़ की झगड़ा करना शुरू कर देता है। कई बार उसको घर से बाहर निकाल दिया है, उसको 7-7 दिन घर के बाहर रहना पड़ता है। ये सारे एग्जाम्पल है अनसर्टेनिटी के। तो चलो वापस देखते हैं अनसर्टेनिटी का डेफिनेशन क्या है, अनसर्टेनिटी होती क्या है, ये क्यों आती है, कैसी जा सकती है, क्या करना चाहिए, इसमें हेल्थ में क्या इफेक्ट आता है और मेरा फाइनल मैसेज क्या है। मैं फिर से बता दूं, अनसर्टेनिटी का मतलब है नॉट नोइंग व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, और ये ज़्यादातर नेगेटिव साइड में नॉट नोइंग होता है। एक और एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है कि मेरा फ्रेंड था, उसकी मैरिज फेलियर थी, लड़की बहुत चालाक थी, ये लोग बहुत पैसे वाले थे, तो लड़की ने उसका घर ले लिया, उसे 5 लाख महीने का मेंटेनेंस मांगा और लोग वो बोलता है कि लड़की ने लोअर कोर्ट के जज को मैनेज कर लिया और सब ऑर्डर मेरे अगेंस्ट में गया, जबकि सब फैक्ट मेरे फेवर में थे। 15 साल उसकी आंसर नहीं चली। जब भी कोर्ट की डेट आती उसको घबराहट होती कि कुछ ख़राब हो जाएगा। उसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही ऐसा हो गया था कि कोर्ट की डेट आवे यानी उसको लगता था कुछ खराबी होने वाला है। तो ये सब एग्जाम्पल है नॉट नोइंग व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। और डर लगता है कि कुछ खराब नहीं हो जाए। अगर लगता है कि फ्यूचर अच्छा हो जाएगा तो उसको अनसर्टेनिटी नहीं गिने जाते। जब डर लगता है कि कुछ खराब हो सकता है, और आदमी सब इमेजिन करता है खराब क्या क्या हो सकता है, वर्स्ट इमेजिन करता है। जैसे कि इसको गैस का प्रॉब्लम है और वो इमेजिन करे मेरे को हार्ट अटैक आ रहा है, ऐसे सब इमेजिनेशन होते हैं। और ये एंग्जाइटी पेशेंट बहुत ज़्यादा होता है कि थोड़ी भी उनको घबराहट होती है, उनको लगता है हार्ट अटैक आ जाएगा, तो वर्स्ट जो हो सकता है वो इमेजिन कर लेते और फिर डरते और अनसर्टेनिटी के कारण सही में अपनी हालत ख़राब कर लेते। अनसर्टेनिटी ज़्यादातर फ्यूचर के बारे में होती है, रिलेशनशिप में भी हो सकती है, हेल्थ में भी हो सकती है, कैरियर में भी हो सकती है और डेली लाइफ में भी हो सकती है। कभी कभी छोटी छोटी बात की भी अनसर्टेनिटी होती है, डेली लाइफ में अनसर्टेनिटी होती है। छोटी छोटी बात भी, उसका फ़ोन आएगा कि नहीं आएगा, ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा, आज लड़की का रिप्लाई आएगा कि नहीं आएगा। और कभी कभी बड़ी बात की भी अनसर्टेनिटी होती है कि लाइफ में करना क्या है। ये सभी की लाइफ में आती है, ये नॉर्मल है, सभी के लाइफ में आती है। अब बात करते हैं अनसर्टेनिटी इतनी हार्ड क्यों होती है, इतनी हार्श क्यों होती है, ये लाइफ को क्यों डिस्टर्ब करती है। अपना जो माइंड है ना, उसको हर चीज़
जैसा वो सोचता है वैसे ही चाहिए, उसको हर चीज़ की क्लैरिटी अभी के भी चाहिए। पर लाइफ में कई चीज़ होती है कि वो समय से क्लैरिटी आती है, अभी क्लैरिटी नहीं आती। कितना भी सोच लो अभी क्लैरिटी नहीं आती है। जैसे भी एग्जांपल दो, टीसीएस के 12,000 लोग जो 10 साल से ज़्यादा काम किए कंपनी में, इतना ईएमआई लेके बैठे हैं, अच्छा स्टैंडर्ड एंजॉय कर रहे हैं। अभी सर्टेन उनकी लाइफ में अनसर्टनिटी आ गई है। अभी क्या 2-4 दिन में क्लैरिटी आएगी उनकी लाइफ में? नहीं, 4-6 महीने लगेंगे। जो केपेबल है उसको 4-6 महीने में क्लैरिटी आ जाएगी, उनका अच्छा ही होगा। और जो केपेबल नहीं है उनको साल भर लगेगा क्लैरिटी आने के लिए, तब तक हार्डशिप आएगी उनकी लाइफ में। जब भी हमको मालूम होता है कि नेक्स्ट क्या, जैसे कोविड के पीरियड में पूरे वर्ल्ड में अनसर्टनिटी आई थी, ऐसा कोई आदमी नहीं था जिसको अनसर्टनिटी थी। खाली फार्मा कंपनी के लोगों को छोड़ के उनको बड़ी सर्टेनिटी थी, उनका धंधा क्या चल रहा था। गवर्नमेंट ने भी उनकी गाड़ी को कोविड के पीरियड में भी अलाउ था, बिजनेस करना भी अलाउ था, दवाइयों का धंधा बहुत जोर से चल रहा था। तो उनकी लाइफ में कोई अनसर्टेनिटी थी, उनको तो मज़ा आ रहा था। किराने की स्टोर बहुत अच्छी चल रही थी। डीमार्ट तो क्या चल रहा था कोविड के पीरियड में, हर सोसाइटी में टेम्पो बेच के सामान बेच जाता था। मगर 95% लोगों की लाइफ में अनसर्टेनिटी थी कोविड में, क्योंकि नक्की नहीं था ये कोविड कब ख़त्म होएगा, कितने लोगों की जान लेगा, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव। और न्यूज़ भी देखो उस समय क्या न्यूज़ आती थी। अमेरिका में इतनी लाशें हैं, गंगा किनारे भी इतनी लाशें पड़ी है, हॉस्पिटल वाले पेशेंट को रैप करके देते हैं, अंतिम संस्कार भी करने देते नहीं है। कितनी बातें अनसर्टेनिटी आती थी। और कोविड का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अनसर्टेनिटी क्या होती है। और देखो निकल गई, लोग भूल गए। कोविड में जो हार्डशिप हुई थी, लोगों को जो छोटे छोटे कमरे रहते थे, झोपड़ी में रहते थे, एक एक रूम में 10-10 रहते थे, और घर के बाहर निकलना नहीं था। अगर बाहर निकले तो पुलिस डंडे मारती थी हर जगह पे। और गर्मी का सीजन था, मार्च महीने में कोविड आया था। सोचो क्या हालत होगी जो छोटे घर में रहते हैं, जिनका रोज का धंधा था पाव वड़े का, पानी पूरी का, पान पट्टी का, उनकी क्या हालत होगी। तो रोज कमाते थे, रोज खाते थे। कितनी अनसर्टेनिटी चली हुई। मगर देखो आज सब चली गई, तो आपकी भी अनसर्टेनिटी सब चली जाएगी। ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, आगे बताऊंगा इसको कैसे डील करना है। अभी अनसर्टेनिटी तो होता क्या है, जब भी लाइफ में अनसर्टेनिटी आती है, और आपकी सबके लाइफ में आई है, आदमी सबसे वर्स्ट सोचना शुरू कर देता है। अभी कोविड के बारे में सबको क्या ख्याल आया था, वर्ल्ड का एंड हो रहा है, करोड़ों लोग मर जाएंगे। और जिसकी वो डायबिटीज़ है या जिसकी भी हेल्थ की कंडीशन खराब है और जिसकी उम्र ज़्यादा हो गई है, 60 साल ऊपर हो गई है, उस पर तो रेशियो मरने वाले का ज़्यादा था कि अगर इनको कोविड हो गया तो बचने का कोई चांस नहीं है। तो सब लोग वर्स्ट केस क्या हो सकता है वो सोचना शुरू कर सकते हैं, और वहाँ से डर पैदा शुरू होता है। और जबकि हुआ नहीं है, मगर लोग सोचना शुरू करते हैं सबसे खराब से खराब क्या हो सकता है, वो सोचते वो हो जाएगा। वहाँ से अपनी लाइफ में डिस्टर्ब करते हैं अपनी लाइफ। इसमें ऐसा लगता है कि अपने लाइफ पे अपना कोई कंट्रोल नहीं है, और इससे एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन बहुत आता है, और मेंटल बीमारी की शुरुआत होती है। अब बात करते हैं अनसर्टेनिटी अपनी लाइफ पे अपनों को किधर इफेक्ट करती है। इमोशनली आपको फियर आता है, वरी आता है, एंग्जाइटी आता है, स्ट्रेस आता है, टेंशन आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, कभी कभी डिप्रेशन भी आता है, सैडनेस भी आता है, गुस्सा भी आता है। मेंटली आप ज़्यादा सोचते हो, एंग्जाइटी करते हो, कंफ्यूज रहते हो, और बड़ी मुश्किल होती है कोई चीज़ पे फोकस करने के लिए। आपका कंसंट्रेशन खराब हो जाता है। फिजिकली आप टायर्ड फील करते हो, आपको हेडेक भी होता है, और आप बहुत स्ट्रगल करते हो, नींद आ जावे, और नींद भी आपकी डिस्टर्ब होती है। सोशली आप लोगों को अवॉइड करते हो, लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, और किसी से मिलना पसंद नहीं करते हो, अकेले रहना पसंद करते हो, बातचीत करना ही पसंद नहीं करते हो। अब लोग अनसर्टेनिटी में क्या क्या करते हैं ये देखते हैं। ऐसे लोग लाइफ में हर चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ को भी प्लानिंग करना चाहते हैं। ऐसी चीज़ जो उनके कंट्रोल के बाहर है उसको भी वो लोग प्लानिंग करने की कोशिश करते हैं। और हमेशा उनकी फेवरेट क्वेश्चन है व्हाट इफ इट हैपेंस। और ऐसे वर्स्ट सीनियरों के केस सोचते हैं कि व्हाट इफ इट हैपेंस, और उसकी तैयारी में लग जाते हैं, और हमेशा स्कैरी स्टोरी क्रिएट करते हैं अपने माइंड में। ऐसे लोग बड़े फ्रीज फील करते हैं, ऐसे लोग लाइफ में डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं, और उनको हमेशा डर लगता है कि कहीं रॉन्ग डिसीजन नहीं ली है तो पहली हालत ख़राब है और हालत ख़राब हो जाएगी। तो ये बहुत डरते हैं लोग, ये अपने आप को बहुत ब्लेम करते हैं, और हमेशा लगता है लाइफ में हम लोग पीछे जा रहे हैं, हार रहे हैं लाइफ में, ऐसा उनको हमेशा फीलिंग आती है। अब बात करते हैं अनसर्टेनिटी तो लाइफ में आएगी। लाइफ बेसिकली अनसर्टेन है। आज आपके दोस्त है, कल आपके दुश्मन बन सकते हैं। आज आपके जो दुश्मन है कल आपके दोस्त बन सकते हैं। लाइफ एक फ्लक्स है, सभी कुछ बदलता है। अनसर्टेनिटी से कोई अवॉइड नहीं कर सकता। लाइफ में अनसर्टेनिटी आएगी। उसके साथ जो जीना सीख लिया वो रिलैक्स हो सकता है, पीसफुल हो सकता है, और आइडिया से ले सकता है।
तो बात करते हैं इसको क्या हेल्दी तरीका है इसको हैंडल करने का। आप एक दिन ही सोचो, खाली आज का दिन का सोचो, आज का दिन क्या करना है। पूरी लाइफ की प्लानिंग मत करो, खाली आज क्या कर सकते हो वो सोचो करने के लिए। हमेशा फोकस करो आपके हाथ में क्या काम है, आज आप क्या करते हो। अभी कोविड के पीरियड में मेरी लाइफ बहुत अच्छी गई, मेरी हेल्थ खराब थी, मैं 5-5 घंटे एक्सरसाइज करता क्यों, कुछ करने का था ही नहीं, कोई पेशेंट आता ही नहीं था। हमारा रिसोर्ट बुकिंग था, 5 लाख रुपये महीने का मेरा रेंट लग रहा था, 15-20 स्टाफ थे, अब उनकी पगार देनी थी, रिसोर्ट को रेंट देना था और मैं कुछ नहीं कर सकता था। तो मैंने देखा अभी मैं क्या कर सकता हूँ। तो मेरे पास साइकिल थी, मैं साइकिल चला सकता था, मैं एक्सरसाइज करता था, टीवी पे एक्सरसाइज, यूट्यूब पे एक्सरसाइज बहुत आती थी, मैं एक्सरसाइज करता था। फिर आप क्या करो, जो भी छोटे छोटे काम कर सकते हो, जो आपके कंट्रोल में है, जो आपके इन्फ्लुएंस में है, बस उस पर फोकस करो। पूरे सिनेरियो मत देखो, वर्स्ट सिनेरियो मत सोचो क्या होगा, आपको कुछ मालूम नहीं है क्या होगा। ऐसे समय में सोशल मीडिया को अवॉइड करना चाहिए, आपको रील, शॉर्ट्स ये सब ज़्यादा देखने नहीं चाहिए। न्यूज़ तो चैनल एकदम बंद कर देना चाहिए आपको, क्योंकि सब नेगेटिव भरी भी है। ऐसे में आपको हमेशा कोई ना कोई आदमी ढूंढना चाहिए जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिससे आप शेयर कर सकते हो आपकी एंग्जाइटी, आपकी वर्स्ट के सिनेरियो, और शायद आपको पॉजिटिव कर लेवे। शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे समय में। आपको हमेशा अपने आप को रिमाइंड करना चाहिए कि अभी समय नहीं है पूरी लाइफ को फिगर आउट करने का कि मेरी लाइफ आगे 10 साल में क्या होगी। नहीं, जब अनसर्टेनिटी आती है तभी आप खाली आज का सोचो, आज क्या कर सकता हूँ, जो आपके कंट्रोल में बस वो करो। अभी आपको मैं कुछ हेल्पफुल रिमाइंडर दूंगा। अनसर्टेनिटी लाइफ में आएगी, आगे भी आपके आएगी, मेरे भी लाइफ में आएगी। मेरे रिमाइंडर आपको काम आएंगे जब भी अनसर्टेनिटी आवे। तो आपको प्रिटेंड नहीं करना है कि आप सब कुछ ठीक चल रहा है आपका। ये कुछ गलत नहीं एडमिट करना है कि आज डर लग रहा है मुझे, मैं आज बहुत अनश्योर हूँ लाइफ में, मेरा फ्यूचर कुछ सर्टन लग रहा नहीं मेरे को, कुछ गलत नहीं है ऐसा एडमिट करना। अभी आपको आगे के 10 साल में क्या होगा नहीं मालूम, तो इसका मतलब ये नहीं आप वीक हो, इसका मतलब आप रियल हो, आप नेचुरल हो। ये सबके साथ होता है। कभी कभी क्लैरिटी टाइम के साथ आती है, इमीडिएटली नहीं आती है। तो आप रश मत करो कि आज ही क्लियर चाहिए पूरे लाइफ का। कई अच्छी चीज़ लाइफ में कुछ समय के बाद आती है, उसको समय लगता है, और आपको कुछ क्लियर नहीं है कि आपके आगे की लाइफ में क्या होने वाला है। आपने ऐसे हार्ड मोमेंट्स पहले ही बहुत फेस किए हैं और वो सब समय निकल गया। जैसे कोविड, कोई इंसान है पूरे वर्ल्ड में जिसके लिए हार्ड टाइम नहीं था और निकल गया टाइम। आपकी लाइफ की भी अनसर्टेन मोमेंट निकल जाएंगे, थोड़ा देर रखो। अब आती है फाइनल मैसेज के लिए कि मेरा फाइनल मैसेज क्या है जब भी आपकी लाइफ में अनसर्टेन आवे। पहला है कि एक्सेप्ट करो, अनसर्टेनिटी आएगी। अनसर्टेनिटी से हमेशा नुकसान ही होता है, जरूर नहीं है। अभी जो TCS की जो 12 लोगों को निकाल दिया है, ये सबके सब का नुकसान ही होगा, जरूर नहीं है। हो सके इसमें 1000 लोग बोले अच्छी बात हुई, TCS निकाल दिया, आज मेरे को कहाँ पहुँच गया, ऐसा भी हो सकता है। आप अकेले नहीं हो अनसर्टेनिटी में, ये सभी की लाइफ में आता है। जरूरी नहीं आपको सब आंसर आज ही मिल जावे, बट आपको ओपन रहना चाहिए, खुल के बातें करनी चाहिए और ज़िंदगी में चलते रहना चाहिए, ठहरना नहीं चाहिए, स्टक नहीं हो जाना चाहिए। बस चलते रहो, कुछ तो कुछ चलते रहो, आपका कुछ अच्छा ही होगा। अभी कई लोग हैं जिनका बिजनेस नुकसान हो गया है। अभी वीडियोकॉन ग्रुप है जो इतना बड़ा ग्रुप था, इतना उसका टीवी फेमस था, वॉशिंग मशीन फेमस था, आज क्यों खत्म हो गया। उनकी लाइफ का अनसर्टेन पीरियड है, मगर या तो हार मान लिए, दारू पीने लग गए, कोई गलत राह में चले गए, तो उनका अंत हो जाएगा। और अगर कुछ चलते रह गए तो वापस ग्रुप उठ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये प्रोसेस को ट्रस्ट करो, ये प्रोसेस सबके साथ होता है और इसमें आप अगर चलते रहे तो बहुत स्ट्रांग बन के बाहर निकलोगे। अनसर्टेनिटी लाइफ का एंड नहीं है, ये एक शुरुआत है कोई नई लाइफ की। मैं आपको मेरी लाइफ भी शेयर करता हूँ। मेरी लाइफ में बहुत अनसर्टेनिटी आई है, मैंने भी बहुत लाइन चेंज की है। अल्टीमेटली मैं वो लाइन चूज़ किया जो मेरा पैशन था। 17 साल की उम्र से मेरा ये पैशन था। मैं एजुकेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, डबल पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मगर मेरी लाइफ में बहुत अनसर्टेनिटी आई, फाइनेंस को लेके, हेल्थ को लेके, रिलेशनशिप को लेके। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ऐसी लाइन चूज़ किया हूँ जो मेरे को वर्ल्ड में कोई पैरेलल नहीं है, और मैं वर्ल्ड हिस्ट्री क्रिएट करूँगा और कर रहा हूँ मेंटल पेशेंट को ठीक करके। आप अपने आप से ज़्यादा हार्ट मत होइए, काम रहिए, रिलैक्स रहिए, एक स्टेप एट ए टाइम लेते जाइए और आप इससे बाहर निकल जाओगे। और जब भी आप इससे बाहर निकलोगे तो आप इतने स्ट्रांग होकर बाहर निकलोगे। मेरा तो भी एक कन्विक्शन है कि जिसकी लाइफ में जितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी आती है उतना स्ट्रांग हो जाता है। जैसे मैं बोलता हूँ, वंस एन अमिताभ बच्चन ऑलवेज एन अमिताभ बच्चन। यानी एक आदमी एक बार जो हाइट पे पहुंच गया वापस वो हाइट पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो आप जो भी हाइट पे पहुंचे हुए हो
आपका समय भी खराब चल रहा होगा, लाइफ में अनसर्टनिटी चल रही होगी, मगर वापस आप वो हाइट पे पहुंचोगे, उससे भी आगे जाओगे। बस आप चलते रहो, हार मत मारो, थको मत, गिव अप मत करो। आज के लिए इतना ही अनसर्टन टॉपिक पे।